कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर ऑफिस जाने वाले युवा, हर कोई इतनी कहर भरी सर्दी में एक नियम तो जरूर फॉलो करता है। अब वो नियम क्या? गीजर के बजाय इमर्जन रॉड से पानी गर्म करने का नियम। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इमर्जन रॉड है इलेक्ट्रिक करंट्स की प्रॉब्लम से निकल कर आता है। एग्जैक्टली ये तो वही बात हो गई कि आपदा से अवसर में बदलने वाली बात। तो वही इमर्जन रॉड 1924 में बनाई गई और जर्मनी के एक डॉक्टर थ्योरो स्टेबल ने इसका आविष्कार किया। तो आज हम आपके साथ एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट से इमर्जन रॉड का रास्ता निकल के आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी और आप देख रहे हैं अर्ली न्यूज 24। आज बात करेंगे इमर्जन रॉड का जो रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट से कैसे निकल के आया, यानी कि इमर्जन रॉड बनने तक का सफर। अब इमर्जन रॉड से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि जो करंट है वो तार से निकलकर कैसे गुजरता है। सबटेंस यानी कि प्रावधान, जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला वो जिसमें करंट चलता है, यानी कि कॉपर, लोहा और एल्यूमिनियम। अब इसे हम फिजिक्स की भाषा में कंडक्टर के रूप में जानते हैं। अब दूसरी वो चीज जो करंट नहीं चल सकती, जैसे कि रबड़, कोयला और प्लास्टिक, और इन्हें हम फिजिक्स की भाषा में इंसुलेटर कहते हैं। अब एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर क्या है, चलिए आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। मान लीजिए अब आपने कहीं जाना है और आपके पास जाने का कोई भी जुगाड़ नहीं, ना तो आपके पास गाड़ी है और ना ही आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप कैसे जुगाड़ लगाएंगे? ठीक उसी तरह जो करंट है उसका भी एक ही रथ है, और अगर उसके पास वो रथ नहीं होगा तो वो करंट कैसे चल पाएगा? आप जानते हैं कि एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गेंदों के ढेर की तरह बीच में होते हैं, जिसे हम एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस ढेर के चक्कर लगाते हैं। अब एक जगह किसी कंडक्टर को बिजली से जोड़ा जाता है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होकर दूसरी दिशा में चलने लगते हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए करंट आगे बढ़ता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो इसे ही करंट कहते हैं। अब आपके घर में जितनी भी बिजली की तारें हैं वो ठीक इसी सिद्धांत पर चलती है। इसकी वर्किंग इसके स्ट्रक्चर से भी ज्यादा सिंपल है। प्लग को स्विच बोर्ड में लगाने के बाद करंट ब्लैक बॉक्स तक आता है, जहां से ये वायर जुड़ी हुई होती है। रेजिस्टेंस के चलते तार बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि वो गर्मी मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर में आती है और वहां से मेटल रॉड और कॉइल में, फिर कॉइल और मेटल रॉड से पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है।